यस, हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द रेट कांस्टेंट लिखा था, मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो हम ट्राई कर रहे थे ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल्स डेटा के बेस पर वी हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने उसमें एक इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखा था, क्योंकि बाकी कुछ मेथड्स भी इसी पर बेस्ड है, एक दो मेथड्स, इसीलिए हमने इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म वाले को पहले लिखा। और उसके लिए हमने एक जनरल इक्वेशन लिख ली थी जहाँ पर n इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इसे मैंने आपको कहा था कि आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं a इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स एट टाइम t, dA बाई a पावर n, n is the order of reaction, k is the rate constant, टाइम ज़ीरो एट टाइम t dt। तो जीरो टाइम की लिमिट से और टी टाइम, और ये कोई नेसेसरी नहीं है कि हमेशा जीरो टाइम से स्टार्ट हो। यहाँ पर टाइमिंग आप T1 T2 भी लिख सकते हैं, T1 T2 टाइम, ठीक है। जनरली जीरो से स्टार्ट होता है रिएक्शन और टी टाइम पर हम उसे डिस्कस करते हैं, यानी कि टाइम एक ही गिवन होता है। अगर किसी केस में दो टाइम गिवन है तो आप यहाँ पर T1 टाइम लिखेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन एट T1 टाइम, यहाँ T2 टाइम लिखेंगे तो कंसंट्रेशन एट T2 टाइम। तो हो सकता है यहाँ पर a माइनस x1 हो और यहाँ पर a माइनस x2, ठीक है। इस तरह से मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स इतना आप सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और मैंने कहा था कि आप इसे n की वैल्यू को 0 1 2 लिख करके यूज़ करिए और सॉल्व करिए। फर्स्ट ऑर्डर मेन है, ठीक है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर भी, nth ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो चलिए अब इसका जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम n की वैल्यू को 0 लिखते हैं, इफ़ n इक्वल टू 0, तो ये सिचुएशन क्या होगी, हम ये इस टर्म में सॉल्व करेंगे और बाद में फाइनली इसको रिप्लेस कर देंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा नेगेटिव a नॉट ए टी डी ए रेज टू पावर ज़ीरो के ज़ीरो टी डी टी। और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनल इंटीग्रेशन के बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाद आएगा ए नॉट माइनस ए टी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, चेंज हो जाएगा इसकी पोजीशन, ए नॉट ऊपर ए टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी, ठीक है। डी टी, ये तो टी माइनस ज़ीरो होगा तो ये तो के टी ही आएगा, ठीक। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो सॉरी ज़ीरो ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर का है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसे ए और एक्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसे ए नोट क्या है, ए है, ठीक है। और ए टी टाइम पर क्या है, ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। तो आप लिख सकते हैं के इक्वल टू एक्स अपॉन टी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो के इक्वल टू एक्स बाई टी। तो बुक्स में आपको ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, यानी जीरो टाइम का कंसनट्रेशन माइनस टी टाइम कंसनट्रेशन डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। और या फिर ये इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है के इक्वल टू एक्स बाई टी, ठीक। जीरो ऑर्डर का कम ही यूज़ होता है, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर वाइडली यूज़ होता है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। n इक्वल टू वन। अब अगर n की वैल्यू वन है तो हम उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, इफ़ n इक्वल टू वन तो ये हो जाएगा ए नॉट ए टी पावर वन ठीक है। इसे अगर हम लिखें तो ये लिख सकते हैं ए नॉट ए टी चाहें तो हम इसे ऊपर ले जा करके पावर रेस टू पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं, और इसे तो हम सीधा के टी लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं इसमें, तो जब इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनता है, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी, ठीक, इक्वल टू के टी, ठीक। अब ये नेगेटिव है तो हम इसे लिख सकते हैं एल एन ए नॉट अपॉन ए टी इक्वल टू के टी, ठीक है।
और ln ये नहीं, ये log ई बेस है, ये है क्या है, log ई बेस। और हमें न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में क्या सॉल्व करना होता है, 10 बेस में सॉल्व करना होता है, log 10 बेस। तो 10 बेस में सॉल्व करने के लिए क्या आपको पता है, 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई। इसे हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में इसे क्या करते हैं ऐसे ही, या कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा होता है एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ए टी इक्वल टू क्या होगा, ए नॉट एक्सपोनेंट पावर के टी, ऐसा भी लिखा होता है। ठीक है, वो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। ये एल को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक्सपोनेंट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये, या राइट साइड में जाने पर ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो एक्सपोनेंट पावर यानी ये इधर जाकर ई रेस्ट पावर के टी हो जाएगा। अब हम ए टी के इक्वल लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये डिवाइड में जाएगा। ठीक, ये इधर जाएगा ए टी, और ये डिवाइड में ई रेस्ट पावर के टी होगा, ऊपर ले जाएंगे तो ई रेस्ट पावर माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स है। तो इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और मैंने कहा कि जब न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करना है तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और इसे नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। ठीक, आगे डिस्कस कर लेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, अब इसे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस ए नॉट बाई 80। 10 बेस हर बार लिखना नेसेसरी नहीं होता है, ऑब्वियस होता है कि 2.303 लिखा है, इट मीन्स वो क्या होगा, 10 बेस होगा। ठीक है, तो 10 बेस को बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये इक्वेशन है, क्योंकि ln को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 बेस में कन्वर्ट कर दिया। ये log ई बेस था। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, k इक्वल टू 1/t, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी ये वेरियस फॉर्म है, इनमें से कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर वाइडली डिस्कस करना है, वाइडली ही मतलब आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से मैक्सिमम फर्स्ट ऑर्डर के लिए होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म लिख रहे हैं। ठीक, इसे हम a और a माइनस एक्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे इसके a माइनस एक्स की टर्म्स में लिखें तो क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ये a नॉट a डिवाइडेड बाई ए टी क्या होगा, a माइनस एक्स। तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा मिल सकता है बुक्स में। ठीक है, ये ln की फॉर्म में होगा, ये 10 बेस और a नॉट ए टी कंसनट्रेशन की टर्म्स में होगा। ठीक, ये एक्सपोनेंट की टर्म्स में लिखा मिल सकता है। ठीक है, और ये इधर ln की टर्म्स में, इस तरह से वो तो वही है। ठीक है, जो लिखा हुआ है। तो इस तरह से इनमें से किसी भी फॉर्म में फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का काइनेटिक्स ये लिखा मिल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वाइडली यही क्वेश्चन में यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा। k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट बाई ए टी, मतलब जीरो टाइम कंसनट्रेशन और एट टाइम टी कंसनट्रेशन, मेनली यही हो। हाँ, मैंने वही कहा ना, पर्टिकुलर टी टाइम की भी करंट वैल्यू हो सकती है, तो आपको उसमें क्या करना है, कोई चेंज ही नहीं करना। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ जीरो टाइम नहीं है तो T1 टाइम होगा, तो ठीक है T1 टाइम, यहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन AT1 हो जाएगा, और यहाँ T2 टाइम होगा तो यहाँ कंसनट्रेशन AT2 हो जाएगा। तो आंसर किसके टर्म्स में आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेट करने के बाद T1 T2 की टर्म्स में आ जाएगा, और टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ तो t माइनस जीरो था, तो जीरो की तो वैल्यू माइनस करने से कुछ डिफेक्ट ही नहीं पड़ता t पर, इसलिए t लिखा है। अब मान लो यहाँ पर t2 और t1 होता तो t2 माइनस t1, तो यहाँ पर क्या आ जाता k इंटू t2 माइनस t1, तो वो टाइम आ जाएगा। ठीक, और यहाँ कंसनट्रेशन उसी के अकॉर्डिंग आप t1 t2 की टर्म्स में ये सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर तो फर्स्ट ही है, ऑर्डर फर्स्ट है तो बस यहाँ पर वही आ जाएगा। ठीक, जब ये चेंज करेंगे तो t1 माइनस t2 इस तरह का। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड ऑर्डर। इफ़ n इक्वल टू 2, इफ़ n इक्वल टू 2, तो अगर n इक्वल टू 2 है देन देयर आर टू वेज, पॉसिबिलिटीज़ लिख सकते हैं, या देयर आर टू वेज। ठीक है, टू वेज कौन कौन से होंगे इसमें, एक फर्स्ट
only one type of reactant present, only one type of reactant, first one, and second one, two different type of reactants are present. ठीक है, क्लियर, ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट, ओनली वन टाइप मतलब उसका स्टोकियोमेट्री ही 2 होगा, इट मीन्स इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, वो सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। और सेकंड केस क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स मीन्स बोथ आर ए, दोनों ही क्या हैं, ए हैं, ऐसा भी हो सकता है, यानी ए प्लस ए, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए प्लस ए गिव्स प्रोडक्ट। पी मैंने प्रोडक्ट के लिए लिखा, आप चाहे तो पूरा प्रोडक्ट लिख सकते हैं। और मैंने कहा अभी हम प्रोडक्ट्स के बेस पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स का यहाँ कोई रोल नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट मान सकते हैं या मोर देन वन प्रोडक्ट मान सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ पी लिखा है। तो यहाँ पर ये पी प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक, अभी उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो या दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। जैसे यहाँ इस वाले केस में तो एक ही टाइप का रिएक्टेंट है तो सेम ही कंसंट्रेशन रहेगी, यहाँ 2 टाइप के रिएक्टेंट हैं, 2 टाइप के रिएक्टेंट है तो क्या हो सकता है, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, फिर से इसमें 2 पॉसिबिलिटी होंगी, दोनों का इनिशियल अमाउंट सेम हो सकता है या दोनों का इनिशियल अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये ए भी हो सकता है और ये ए और बी भी हो सकता है, ठीक। तो पहले हम ये वाली कंडीशन ले लेते हैं जिसमें ये मतलब एक ही टाइप का अमाउंट है, ठीक, यानी 0 टाइम पर उसकी कंसंट्रेशन ए है, ठीक, दोनों की कंसंट्रेशन या यहीं पर लिख रहे ए या ये तो क्या हो जाएगा, कोई भी कंसंट्रेशन लेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए रहेगी, ठीक है, और इन 0 किस टाइम पर, टाइम 0 और ए माइनस एक्स, ठीक, और यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, x होगी या x/2, 2 से 1 बन रहा है, मान लो ये 1 है तो 2 से 1 बनेगा, ठीक है, मान लो p लिखता हूँ तो 2 से 1, तो इसका मतलब है कि x से कितना बनेगा, हाफ x/2, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आप इसके प्लेस पर ब्लैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब लिखें नहीं लिखें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टाइम क्या है, t टाइम है, ठीक है। और अब हम इसे क्या करेंगे, हम पहले इस वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ये ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट आर अवेलेबल, तो अब इसे वैल्यू लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, dA, ये 1/2 तो रहेगा ही, ठीक है, dA/dt, ठीक, और ये रेट अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ क्या होगा, K डैश इंटू ए रेज टू पावर, अब हमें पहले से ही पता है कि ये सेकंड ऑर्डर है तो पावर 2, अब तो पहले से ही क्लियर है ना कि n की पावर 2 है तो यानी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ए रेज टू पावर 2, ठीक। अब ये K डैश और 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू ए रेज टू पावर 2, और यहाँ पर K किसके इक्वल है, K डैश इंटू 2 के इक्वल है, इन्हें डबल है उससे, ठीक। अब आप ये प्रॉपर इंटीग्रेशन भी कर दीजिए इसका और वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 टाइम t कंसंट्रेशन AT dA/A² इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, टाइम 0 टाइम t और dt, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका, और इसमें ये लिख सकते हैं, वो तो आपको बताया ही है कि A0 के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, A0 इक्वल टू A एंड AT इक्वल टू A-x, ठीक है। आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं उसके प्लेस पर, मीन्स जब भी A0 इसका, अब आपको क्या करना है, बस यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है इसका, और इंटीग्रेशन के बाद आफ्टर द इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, वो तो आप इंटीग्रेशन इतना आपको आता ही है, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगा K इक्वल टू
1/t 1/AT माइनस 1/A0, आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। और अगर आप A0 के प्लेस पर A लिखना चाहें तो A लिखिए, और AT के प्लेस पर A माइनस एक्स लिखना चाहें तो A माइनस एक्स लिखिए। ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, मतलब रिएक्टेंट इज़ ओनली वन टाइप, और रिएक्टेंट एक ही टाइप का है तो कंसंट्रेशन तो सेम रहेगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें A और B वाले केस में, ठीक, A और B। ठीक, ए और बी वाले केस में क्या होगा, मैंने कहा ना इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है और ये भी ए है, ठीक है, या A0 है उसी तरह से, ठीक है, ए और ये ज़ीरो किस टाइम पर, एट टाइम ज़ीरो, और उसके बाद टाइम ए माइनस एक्स, और लिखना चाहें तो इसे लिखें, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है टाइम टी, ठीक। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई नेसेसरी नहीं होता है कि हर बार आपको ऐसे ही मिलेगा। आपको हो सकता है a माइनस एक्स वन और ये x1 टाइम t1, कोई पर्टिकुलर टाइम गिवन है, ठीक है, और a माइनस एक्स टू ये x2 और टाइम t2, इस तरह का भी डेटा मिल सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। और तो इसमें मेनली ये होता है 0 टाइम और t टाइम गिवन होता है, बट हमारे पास t1 टाइम, t2 टाइम, t3, t4 इस तरह के कोई भी डिफरेंट टाइमिंग भी हो सकते हैं। तो हम जैसे 0 और t को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर टाइम हम इंटीग्रेशन में 0 और t लिख रहे हैं, वैसे ही हम इंटीग्रेशन में t1 t2 लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक। अब जो रेट है वो तो आपको पता ही है किसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, मतलब इक्वेशन क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी तो वो लिख लेते हैं। अब हम तो क्या एज्यूम कर रहे हैं इसमें कि ये इक्वेशन क्या होगी, dx/dt, ठीक, माइनस dx/dt किसके इक्वल होगा, के सेकंड ऑर्डर लिख देता हूँ मैं इसमें, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं है, के ही लिख रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर होगा a⁻1 एंड b⁻1। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, एक इसके लिए, एक पावर a के लिए और एक पावर b के लिए, 1 + 1 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर, तो यहाँ तक ये हमारे पास वैल्यू dx/dt, ठीक है। अब dx इसे हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है a माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू भी क्या है, a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, k × a माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, 0 टाइम और t टाइम की बात कर रहे हैं। जब हम 0 टाइम और t टाइम को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तब हम इसे रख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे आगे लिख देते हैं।